हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 8 गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 19 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का टॉपिक है घनमूल की शाब्दिक समस्याएं। घनमूल के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। आज हम उसकी शाब्दिक समस्याएं जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो प्रिया की कक्षा की घटना के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। प्रिया, आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर मेंटल मैथ्स प्रतियोगिता को जीत लिया है। ठीक है, सविता ने जितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, मैंने सविता से दुगने प्रश्नों का और मेघा ने सविता से 3 गुने प्रश्नों का उत्तर सही दिया। यानी सविता ने जितने प्रश्नों का उत्तर दिया, प्रिया ने, मान लीजिए सविता ने x प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो सविता से यानी प्रिया ने कितने का दिया, 2 गुने का यानी 2x। और मेघा ने कितने का दिया, मेघा ने सविता से 3 गुना यानी 3x। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया और तीनों द्वारा बताए गए सही उत्तरों का गुणनफल वो कितना है बेटा, 162 है। अब तुम बताओ कि किसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो ये हमें बताना है। तो माना सविता ने, यहाँ पर जो आपको दिया गया है उदाहरण, माना सविता ने सही उत्तर दिया p, प्रिया ने सही उत्तर दिया 2p, क्योंकि उसने सविता से 2 गुने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है तो 2p लिखेंगे। मेघा ने सविता से 3 गुना सही प्रश्नों का उत्तर दिया है तो 3p लिखेंगे। p को हम गुना करेंगे। अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि इन तीनों का गुणनफल जो है वो किसके बराबर है, इन तीनों का गुणनफल बराबर है 162 के। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 1 हो गया तो कितना आ गया, 6p3 बराबर 162 करेंगे। p3 6 नीचे चला जाएगा, भाग कर दिया, 27 आ गया। 27 का घनमूल निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, जब आप घनमूल निकालेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 ये आ गया ना। ठीक है, तो जो है 3 का जोड़ा हम लेंगे, क्या आ गया, 3 आ गया। तो 27 का घनमूल आ गया 3। तो सही उत्तर कितना आ गया, सविता ने जितने सही उत्तर दिए वो क्या है, 3 है। प्रिया ने उससे 2 गुना प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो 2 गुना 3 कितना हो गया, 6। मेघा ने सही उत्तर दिया है 3 गुना 3 यानी 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो इस तरह से हम शाब्दिक समस्याएं करते हैं। अब दूसरा उदाहरण करेंगे। रिया की कक्षा की घटना है। ठीक है, रिया दीदी, हम सभी ने आज प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ धनराशि दान देने का निर्णय लिया। तो कुछ धनराशि दान दी है। अब देखिए कैसे दी है। मैंने जितने रुपए दान दिए, मेरी कक्षा में उतने ही बच्चों ने मेरे बराबर रुपए दान दिए। यानी जितने रुपए रिया ने दान दिए हैं उतने ही उसकी कक्षा में बच्चे हो गए। और मेरे विद्यालय की कुल उतनी ही कक्षाओं ने मेरी कक्षा के बच्चों के बराबर धनराशि को दान दिया। यानी बेटा 3 पॉइंट आ गए। एक तो जितने पैसे दान दिए हैं, जितनी कक्षा में बच्चे हैं और जितनी कक्षाओं ने दान दिया, तीनों ही बराबर हैं। तो अब यहाँ पे इस प्रकार कुल धनराशि जो एकत्र हुई वो कितनी हुई, 3375 रुपये। अब आप बताइए कि मैंने कितने रुपए दान दिए, मेरी कक्षा के कुल कितने बच्चों ने रुपए दान दिए और मेरे विद्यालय में कुल कितनी कक्षाओं ने रुपए दिए। तो हम मान लेंगे, माना रिया ने धनराशि दी r, उतने ही बच्चों की संख्या हो गई और उतनी ही कक्षाओं की संख्या हो गई। तो क्या आ गया, r गुना r 3r हो गया ना, r3 हो गया। ठीक है, और r3 किसके बराबर हो गया, 3375 के। तो बेटा r की जो घन है वो 3375 के बराबर रख के हम इसका घनमूल निकाल देंगे। तो r बराबर है, जो है हमने क्या किया, 3375 का घनमूल निकाल दिया। जब आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे बेटा, जैसे हमने पीछे वर्कशीट में किया था, तो इस तरह से आप इसको, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। तो रिया ने धनराशि दान दी, कितनी दी, 15 रुपये। कक्षा में धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 15 है। और धनराशि दान देने वाली कक्षाओं की संख्या कितनी है, वो भी 15 हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम करेंगे। पहला प्रश्न है, चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, चौक का घनाकार डिब्बा है जिसका आयतन कितना है बेटा, 1728 घन सेंटीमीटर है। तो चौक के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताइए। तो चौक का घनाकार डिब्बा, अब देखिए जो डिब्बा होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि घनाकार है तो उसको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है, तो उसको हम किसके बराबर रख सकते हैं, 1728 के। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से देखिए आयतन दिया गया है 1728 घन सेंटीमीटर। इसका जो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई जो है वो तीनों बराबर हैं। ठीक है, और वो किसके बराबर होगी, वो घन के आयतन के बराबर होगी। तो बेटा जो हिंदी वाला पोर्शन है आप वो लिख लीजिएगा प्लीज। उसके बाद देखिए
लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई वो किसके बराबर है? 1728 के। अगर हम तीनों को L मान लें तो L का घन क्या हो जाएगा? 1728। L किसके बराबर होगा? 1728 का अगर हम घनमूल निकाल दें, ठीक है, तो 1728 का घनमूल कितना हो जाएगा? यहाँ पे जब आप इसको इस तरह से करोगे सॉल्व, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1728 2 से भाग किया 864, 2 से किया 432, फिर 2 से किया 216, फिर 2 से किया 108, 2 से किया 54, 27, 9 और 3। फिर हमने इनके 3-3 के जोड़े बनाए, 3-3 के जो है हमने समूह बनाए, और इस तरह से 2 गुना 2 गुना 3 कितना आ गया? 3 दूनी 6 दूनी 12 है, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 12। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी? इसकी 12 हो जाएगी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 2 है, दीपक ने वृक्षारोपण समारोह में जितने पेड़ लगाए उसके 2 गुने पेड़ जो है वो महेश ने लगाए और उसके 4 गुने पेड़ सुनील ने लगाए। तीनों के लगाए गए पेड़ों का गुणनफल 4096 है। तो बताइए दीपक, महेश और सुनील ने कितने कितने पेड़ लगाए? तो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए दीपक ने जो है जितने पेड़ लगाए हैं उसके 2 गुने महेश ने लगाए। मान लीजिए दीपक ने x लगाए तो महेश ने जो है 2x लगाए, और 4 गुना सुनील ने लगाए तो सुनील ने 4x लगाए, और तीनों का गुणनफल 4096 है। तो बिल्कुल सिंपल उसी तरह हम गुणा कर देंगे, उसको 4096 के बराबर करके और घनमूल निकाल लेंगे। तो आइए बेटा करते हैं आंसर। सो बेटा यहाँ से आप आंसर करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर रहेगा। दीपक ने पेड़ लगाए मान लीजिए P, महेश ने पेड़ लगाए मान लीजिए उसने 2 गुने लगाए हैं ना, तो महेश ने 2P लगाए, सुनील ने 4 गुने लगाए हैं तो 4P लगाए। अब तीनों का गुणनफल किसके बराबर है? 4096 के। 4 दूनी 8, 8P3 किसके बराबर हो गया? 4096 के। P3 हो गया 4096/8, P3 बराबर है 512 हो गया। 512 का हम क्या निकाल लेंगे? 512 का हम यहाँ से घनमूल निकाल लेंगे, यहाँ से बेटा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 512 का हमने क्या निकाल लिया? घनमूल निकाल लिया इस तरह से, और हमने इनके क्या बना लिए? फिर समूह बना लिए तीनों के, ठीक है। 256 आया, फिर 128, फिर 64, 32, 16, 8, फिर 2 से भाग किया 4, फिर 2 से किया 2, ठीक है। तो यहाँ से P किसके बराबर आ गया? P जो है 8 के बराबर आ गया। देखिए ना, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, तो P बराबर 8। यानी दीपक ने कितने पेड़ लगाए? दीपक ने लगाए 8। अब महेश ने 2 गुना लगाए थे तो 2P यानी 2 गुना 8 16 हो जाएगा। सुनील ने 4P 4 गुना लगाए तो 4 गुना 8 हो जाएगा 32। तो ये जो है तीनों उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। प्रश्न 3 है, एक शहर के एक उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना टीकों का उत्पादन 1 घंटे में किया जाता है उतना ही एक कोरोना के टीके का मूल्य है। यानी 1 घंटे में जितने कोरोना के टीके उत्पादित होते हैं एक केंद्र में, उतने ही क्या है? उतना ही मूल्य है किसका? उस कोरोना के टीके का। शहर के द्वारा 1 घंटे में उत्पादित कोरोना के उत्पादित टीकों की कुल जो मूल्य है वो 2,70,00,000 है। बताइए कि कोरोना के एक टीके का कितना मूल्य है और उस शहर में कितने उत्पादन केंद्र हैं? तो बेटा जो शहर में उत्पादन केंद्र हैं वो भी उतने ही हैं जितने की कोरोना टीके का मूल्य है, और 1 घंटे में उत्पादन केंद्र में कितने टीकों का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर भी तीनों चीजें बराबर हैं। जितने का एक टीका है, जितना एक टीके का मूल्य है उतने ही तो उत्पादन केंद्र हैं, और उतने ही एक उत्पादन केंद्र में टीके उत्पादित किए जाते हैं। तो तीनों बराबर हो गए। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए माना जो है यहाँ पे हम लिखेंगे, माना आप साथ साथ करते जाइए कॉपी में। माना 1 घंटे में उत्पादन कितना है? x, कोरोना के टीकों का मूल्य भी x, शहर में उत्पादन केंद्र भी x, ठीक है। अब देखिए 3x हो गए ना, तो तीनों x को गुणा करेंगे। गुणा करने का जो वैल्यू है हमारी मान है वो कितना है? 2,70,00,000। अब x का घन कितने के बराबर होगा? 2,70,00,000। 2,70,00,000 का हम क्या निकाल लेंगे? घनमूल निकाल लेंगे। ये हमारा निकल गया घनमूल। अब जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x का जो मान आएगा वो आएगा 300। आप इसी तरह भाग विधि से इसको कर सकते हैं, तो आपके पास जो मान आएगा वो कितना आएगा? 300 आएगा, ठीक है। उसके बाद यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी उत्पादन कितना है? 300 टीके 1 घंटे में। x का मान 300 आ गया ना, और तीनों x के बराबर हैं, तो उत्पादन हो गया 300 टीके 1 घंटे में। मूल्य हो गया एक टीके का 300 रुपये। उत्पादन केंद्र भी कितने हो जाएंगे? 300 ही जो है वो उत्पादन केंद्र है, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।